सुदीप जी बताएं सर, इस नए साल के लिए 2025 के लिए कौन सा स्टॉक आपको है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी। न्यू ईयर पिक के लिए मैं चुनना चाहूंगा प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि इंडिया का जो ई गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कंपनी 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसे कि पैन कार्ड, पेंशन कार्ड, आधार कार्ड, इसे इश्यू करना, पूरा जो डिजिटल आइडेंटिटी नेटवर्क है, ई केवाईसी, एस साइन, डिजिटल ऑथेंटिकेशन, ये वो स्पेस में भी बहुत अग्रेसर है। और साथ ही साथ ओपन डिजिटल इकोसिस्टम और एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन, यहाँ पे भी कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये जो पैन कार्ड और ये जो हम ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 64% है। और जो हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल इनटू द टैक्स नेटवर्क और पैन कार्ड इश्यू करना, तो हमें लग रहा है यहाँ पे हर साल 7 से 8 करोड़ पैन कार्ड इश्यू होंगे, जो कि ये कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव। कंपनी का इक्वल योगदान है, अगर हम देखें तो सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, यहाँ पे भी काफी ऑलमोस्ट देखें तो 97% मार्केट शेयर है यहाँ पे। तो मुझे और ये 97% मार्केट शेयर में भी अपसाइड कैसे आ सकता है, क्योंकि इंडिया में जो अभी ये पूरा जो सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है, यहाँ इसका पेनिट्रेशन है 5 से 6%। जहाँ के डेवलप कंट्रीज के वहां पे देखें तो 60 से 70% का पेनिट्रेशन है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सेगमेंट में भी कंपनी के लिए हो सकती है। और अब कंपनी ने पिछले काफी टाइम से हमने देखा है कि B2B और ओपन डिजिटल इकोसिस्टम पर भी फोकस करना चालू किया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से रिसेंटली जो गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था, जहाँ पे दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस पैन कार्ड 2.0 विद अ क्यूआर कोड। अब ये सिमिलर टू आधार कार्ड होगा, पर जो हिसाब से अगर ये प्रोसेस पूरा एक सीमित दायरे में हो जाता है एक टाइम में, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी साबित होगा। तो और 60-65% का जो मार्केट शेयर है, अगर उसे लेके चले, तो मुझे लग रहा है ये जो नया प्रोजेक्ट होगा वो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये पूरा जो अभी कंपनी ने अपने अपने जो फाउंडेशन है इंडिया में इतने स्ट्रांग कर लिए, 2004 से जो स्थापित कंपनी है 20 साल में, अब कंपनी यही जो मॉडल है वो अब्रॉड में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये इकोसिस्टम है। जी। तो फाउंडेशनल आइडेंटिटी है, टैक्सेशन है, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे स्पेस में, तो मुझे लग रहा है ये एक नया एडेड विंग हो जाएगा कंपनी के लिए। हम्म। और जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 20 से 30% के कैगर पे अगले 2 से 3 साल के समय अवधि में हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल अपसाइड है ये कंपनी में। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो पिछले 4-5 महीने में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, और साथ ही साथ ओवरऑल जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म का वो बहुत ही बढ़िया है, पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, अच्छा जी। कर सकता है। और इसलिए मेरी राय रहेगी यहाँ पे हम्म। बाय करने के लिए 12 से 16 महीने की समय अवधि के लिए 2400 से 2600 के प्राइस टारगेट्स के लिए। सर 2400 से 2600 का प्राइस टारगेट है सर। विघ्नहर्ता शेयर आपने भी इसे 6 सितंबर को दिया था, 4000 के लंबे टारगेट आपने जी दिए। हाँ, बिल्कुल हमारे टारगेट हैं, बड़े टारगेट। और 1695 रुपये में इसका ऑफर फॉर सेल था, जो इंस्टीट्यूशनल के लिए था। 1725 में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था। हमने कहा भी था इसे वेल्थ क्रिएशन पिक और विघ्नता शेयर के तौर पर आप यहाँ पर निवेश करें। मुझे लगता है कि ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। आइए बढ़ते आगे और